ओ माई गुडनेस। ओके, सो आज का टॉपिक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट हैं और काम की खोज में है। एक लहर देख रही हूँ मैं हर जगह, मेकअप आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट, सब मेकअप, ऐसा लग रहा है सब पूरी दुनिया मेकअप आर्टिस्ट बन चुकी है और सबको काम चाहिए, सबको सेटल होना है अपनी लाइफ में, सबको पैसा कमाना है और काम मिल नहीं रहा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको निकालिए। बहुत सारे लोग ना मुझे क्वेरी भेजते हैं कि मैम हमने मेकअप कोर्स किया है बट हमें काम नहीं मिल रहा है और हम बहुत सारे सैलून्स में अप्लाई कर रहे हैं पर हर कोई मना कर देता है कि उनको मेकअप आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सैलून ओनर का परसेप्शन समझाती हूँ, ठीक है? समझने की कोशिश करिए क्योंकि मैं भी एक सैलून ओनर हूँ और एक सैलून ओनर का परसेप्शन ये होता है कि एक तो सैलून इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, कि उसमें एक अलग से एक मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत है अनटिल अनलेस आपका कोई ब्रांड हो, ठीक है? जैसे लुक्स है, वहाँ के जो ओनर है वो एक जेंट्स हैं और उनकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो भाई उनके पास तो समय नहीं है कि वो हर किसी का मेकअप कर सके, तो वो लोग स्टाफ को हायर करते हैं क्योंकि वो एक ब्रांड है। ऐसे ही गीतांजलि है या एफिनिटी है या टोनी एंड गाई, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो मेकअप आर्टिस्ट को हायर करते हैं। तो अगर आप एक बड़े शहर में रहते हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो या टियर ए सिटी में रहते हो, वहां तो मतलब स्कोप है कि शायद इतने बड़े ब्रांड्स में आपको जॉब मिल जाए, लेकिन उसके लिए सोचिए कि आपका जो लेवल है मतलब मेकअप का, वो किस लेवल पे होना चाहिए, कितना अच्छा होना चाहिए, तभी तो आपको वहां पे भी जॉब मिलेगी क्योंकि भाई वो एक ब्रांड है और उनको बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट चाहिए ताकि उनकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए, ठीक है? और अगर कोई एवरेज सैलून ओनर है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, मैं एक एवरेज सैलून ओनर हूँ, मेरा इतना बड़ा सैलून नहीं है और मैं खुद भी, तो हर सैलून ओनर भी तो वो एक मेकअप आर्टिस्ट होती है, तो वो अलग से क्यों मेकअप आर्टिस्ट रखेगी, ठीक है? उसको कहाँ जरूरत पड़ेगी इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट की? उसको पता है सीजन में काम होना है, जब सीजन में काम होगा तो मैं खुद काम करूंगी और इन केस अगर मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी भी, हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे सैलून में जो ब्यूटिशियंस हैं मैं उनसे हेल्प लूंगी ना, उनको थोड़ा सा ट्रेन कर दूंगी, उनको बोलूंगी जल्दी से फाउंडेशन लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, और अगर वो कुछ कमी करेंगे भी तो मैं ठीक कर दूंगी क्योंकि मुझे पता है कि भाई कैसे ठीक होना है। तो सैलून ओनर की ये थिंकिंग होती है, इसलिए सैलून ओनर्स जो है वो मतलब मेकअप आर्टिस्ट हायर नहीं करती। सैलून ओनर हमेशा ब्यूटिशियंस हायर करते हैं क्योंकि ब्यूटी वर्क उनको बहुत अच्छा चाहिए। ब्यूटिशियन के साथ अगर आपको मेकअप आता है तो सोने पे सुहागा, ठीक है? या फिर सैलून ओनर्स जो है हेयर ड्रेसर्स जो है वो हायर करते हैं। हेयर ड्रेसर के साथ अगर आपको ऑसम हेयर स्टाइलिंग आती है, जबरदस्त जूड़े चोटी आप बनाते हो बहुत बढ़िया, तो फॉर श्योर आपको सैलून ओनर रखेगा। अगर आप एक पेडिक्योरिस्ट हो, पेडिक्योरिस्ट के साथ आपको हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छी आती है या आपको पेडिक्योर के साथ जो है बहुत अच्छा ये नेल आर्ट आपको बहुत अच्छा आता है, तो फॉर श्योर सैलून ओनर आपको रखेंगे क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट है। खाली एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको जॉब नहीं मिलेगी, इस बात को एकदम क्लियर कर लीजिए। लेकिन मैंने सोचा यार ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिन लोगों ने मेकअप कोर्स में इन्वेस्ट किया है तो वो तो डेफिनेटली भाई देखेंगे कि भाई मतलब हमें काम मिलना चाहिए। हम 1-1.5 लाख रुपए लगा के हमने जो है मेकअप सीखा है, अपनी वैनिटी बनाई है और ऊपर से अगर हम वो पैसे नहीं कमाएंगे, हमें रिटर्न नहीं आएगा, तो फिर फायदा क्या हुआ हमारा मेकअप कोर्स करने का। अब आपके लिए मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि आपको अब माइंड का यूज करना है, अपने माइंड का यूज करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है आप कहाँ रहते हो, जिस शहर में आप रहते हो, ठीक है, उस शहर में आपने कोई ना कोई सैलून जो है उसको टारगेट कर रहे होंगे कि आपको वहां जॉब मिल जाए। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आप मध्य प्रदेश में रहते हो, एग्जाम्पल दे रही हो, ठीक है, और मध्य प्रदेश के शहर आप भोपाल में रहते हो, ठीक है। भोपाल में कोई सैलून है, उस सैलून का नाम है कुछ भी रख लेते हैं, क्या रखे, स्टाइल एंड ग्लो सैलून है, चलो ये नाम रख देते हैं, स्टाइल एंड ग्लो नाम है सैलून का, और आपको पता है कि ये भोपाल का बेस्ट सैलून है और आप वहां पे जॉब करना चाहते हो, ठीक है। अब आप अपने आप को कैसे ट्रेन कर सकते हो इस चीज को कि आपको वहां जॉब मिल जाए? तो उसके लिए आपको स्टाइल एंड ग्लो सैलून, ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए नाम ले रही हूँ, जिस सैलून को भी आप टारगेट कर रहे हो, जिसमें भी आप चाहते हो कि आपको जॉब मिल जाए, उसका जो
इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो करो। अगर उसका इंस्टाग्राम पेज है तो उसको फॉलो करो, अगर उसका ये आपका फेसबुक पे पेज है तो उसको फॉलो करो, और देखो कि उनके यहाँ किस तरह की सर्विसेज होती है, किस तरह के मेकअप्स होते हैं, किस तरह की हेयर स्टाइलिंग होती है, किस तरह मतलब क्या जो काम उनके यहाँ हो रहा है, क्या आप उस काम के कैपेबल हो, क्या आप वैसी सर्विसेज दे सकते हो, क्या आपका काम भी उतना अच्छा है जैसा काम उनके सैलून में हो रहा है। तो अपने काम को उस सैलून के काम से कंपेयर करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपका काम उनके जैसा नहीं है, ठीक है, आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो भाई देखो अभी आपको अपने ऊपर समय लगाना पड़ेगा। पहले अपना जो काम है इस काबिल बनाओ कि उसको देख के लोग आपको जॉब दे दें। अगर जैसा ऑलरेडी उस सैलून में काम हो रहा है, अगर आपका काम उतना अच्छा नहीं है, तो ये बताओ आपको जॉब क्यों मिलेगी उस सैलून में? नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके यहाँ तो बहुत अच्छी सर्विसेज हो रही है। आपका काम अभी इस लेवल पे नहीं है, तो आपको बेसिकली अपना लेवल अप करना पड़ेगा, अपना काम को और बेटर करना पड़ेगा। अब आप प्रैक्टिस करिए, कुछ भी करिए, जैसे भी ये करना है, आप लेवल अप नहीं करोगे, उनके लेवल पे नहीं आओगे तो काम नहीं मिलेगा। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है, पर ये सच्चाई है। तो जब भी आपको कोई जॉब चाहिए हो तो आपको उनका जो सोशल मीडिया पेज है उनको फॉलो करके उनके काम को एनालाइज करना है, अपना काम उनके लेवल पे लाना है, उसके बाद ही जॉब को अप्लाई करना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, ट्रायल देना है, और तब जाके हो सकता है आपको जॉब मिल जाए। दूसरी चीज मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपने मान लो मेकअप कोर्स कर लिया तो जॉब तो भाई इसी तरीके से मिलेगी जो मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर आप काम चाहते हो एज अ फ्रीलांसर, आप काम चाहते हो कि आपको मिले, तो आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। वही एक रास्ता है जिससे आपको काम मिल सकता है, ठीक है। आपको अपना लेवल जो है बहुत अप रखना पड़ेगा। आपका जो कंपटीशन है ना, अब एज अ फ्रीलांसर उन लोगों से, उन सैलून ओनर्स से जो ऑलरेडी सैलून जिनके चल रहे हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे मेकअप हो रहे हैं, उसमें से आपको क्यों कोई मौका देगा? वो तभी आपको मौका दे सकता है कि भाई उन सैलून ओनर्स से कुछ अच्छा आप दे रहे हो, ठीक है। अब आप ना अपने आप को खुद एक क्लाइंट समझो, ठीक है, और आप ये सोचो कि आपके यहाँ एक फंक्शन है, आपको उस फंक्शन के लिए रेडी होना है, तो आप कहाँ पे जाओगे? आप किसी फ्रीलांसर को ढूंढोगे या किसी सैलून में जाओगे? फॉर श्योर आप सैलून में जाओगे, क्योंकि आपको पता है ये सैलून पुराना है, यहाँ पे इतने समय से काम चल रहा है। अब वही उनके यहाँ जाके पूछोगे कि आपके यहाँ क्या मेकअप के प्राइजेस हैं, वो आपको पिक्चर्स दिखाएंगे, किसी ना किसी तरह आपकी बुकिंग एक सैलून में हो जाएगी। फ्रीलांसर को आप बहुत ही मतलब सबसे लास्ट प्रेफरेंस दोगे फ्रीलांसर को। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रीलांसर को काम नहीं मिल सकता, मिल सकता है। अगर उसका काम उन सैलून ओनर्स से अच्छा होगा तो मिल जाएगा। अब उस काम को दर्शाना है, उस काम के लिए हमको मेहनत करनी है कि लोगों को पता चले कि आप उन सैलून ओनर्स से अच्छा काम कर रहे हो। क्या है कि आपके पास अगर अभी काम नहीं है, लेकिन आपको अपने काम पे पूरा भरोसा है, आपको पूरा यकीन है कि आपका काम जो है इस शहर में उतना अच्छा काम नहीं दे रहा और कस्टमर आपके पास आ नहीं रहे, तो उन कस्टमर्स तक आपको अपना मैसेज पहुंचाना है कि भाई आप बहुत अच्छा काम करते हो। उसके लिए आप एक फोटोशूट प्लान करो। पैसा खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अपने काम को दर्शाने के लिए आपको कुछ मॉडल्स को रेडी करना पड़ेगा, हेड टू टो परफेक्ट मॉडल्स को रेडी करिए, ठीक है। उनके पिक्चर्स निकलवाइए, उन पिक्चर्स को पैम्फलेट्स में निकलवाइए, और उस पैम्फलेट में जो भी आपका नाम है, ठीक है, जिस नाम से भी आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हो, या आप अपने घर पे कस्टमर्स को बुलाना चाहते हो, तो वहाँ पे उन पैम्फलेट्स में अपने किए हुए काम की बिफोर आफ्टर मॉडल्स जो है वो अलाउ करती हैं कि ठीक है हमारा फोटो जो है आप निकाल देना, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो इस चीज़ का पैसा चार्ज करते हैं। लेकिन क्लाइंट्स के पिक्चर्स आप जो है न्यूज़पेपर में या पैम्फलेट्स में या बोर्ड्स पे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उनकी प्राइवेसी जो है वो डेफिनेटली जो है उस पर मतलब प्रॉब्लम आ सकती है वहाँ पे प्राइवेसी पे। तो आप क्लाइंट्स के पिक्चर्स तो नहीं निकाल सकते। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप एक फोटो शूट को प्लान करो, मॉडल्स को हायर करो, उनको क्लियर करो कि आप इस तरह से उनके जो पिक्चर्स हैं उनको यूज़ करोगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी करोगे, और बोर्ड्स पे भी कर सकते हो, पैम्फलेट्स में भी कर सकते हो, और इसीलिए आप उनका फोटो शूट कर रहे हो। तो उनको अच्छे से रेडी करिए, न्यूज़पेपर में उनका बिफोर आफ्टर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर कि मतलब इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मेकअप आर्टिस्ट सो कॉन्टैक्ट मी, वो लिख दीजिए, बिफोर आफ्टर दिखा दीजिए कि आपका काम कैसा है,
और आप कितने पैसों में मेकअप करोगे। तो अपना स्टार्टिंग प्राइस लिख दीजिए। तो अगर आप जस्ट बिगनर हैं और आप चाहते हो कि कस्टमर आपके पास आए, तो जो भी कंपैटिटिव रेट है आपके उसका वो आप लिख सकते हो। जैसे आप मान लो 1500 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हो, तो लिख दो मेकअप स्टार्ट फ्रॉम 1599, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या 1499 या 999, जैसे भी मतलब आप लिख दो और अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दो और उन्हें घर घर पैम्फलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा दो थ्रू न्यूज़पेपर। तो आपकी मार्केटिंग सॉलिड होगी, लोग आपका काम जब देखेंगे, जब लोगों को पता चलेगा कि हाँ आप अच्छा मेकअप करते हो, तो भाई आपके पास आपको कॉल आनी शुरू होगी। फिर आप उनसे जो है फिक्स करो, अपॉइंटमेंट्स लो, बुकिंग्स लो, और इस तरह से आपका काम शुरू हो सकता है। तो एक तो हो गया पैम्फलेट, एक मीडियम हो गया जिससे आप लोगों को बता सकते हो। दूसरा मीडियम हो गया कि आप जो है अपने घर के बाहर एक सुंदर सा बोर्ड बना के लगा दो, उस पर बिफोर आफ्टर पिक्चर्स लगा दो कुछ मॉडल्स की, जो आपने काम किया हुआ हो कि ये आपने किया है। तो आते जाते लोग जिनको भी जब भी मेकअप कराना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, तो वहां से भी आपको क्लाइंट मिलेगा। इसके अलावा आप कर सकते हो कि आप मतलब अपनी कॉलोनी में, ठीक है, छोटे छोटे बोर्ड बनवा के उस पर भी बिफोर आफ्टर लगा दो, जगह जगह बोर्ड्स लगवा दो, तो यहाँ से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अपना सोशल मीडिया का जो वो है मतलब पेज का जो नाम है वो भी मेंशन कर सकते हो कि यू कैन चेक आउट माय वेबसाइट, या यू कैन चेक आउट माय इंस्टाग्राम पेज, या यू कैन चेक आउट माय फेसबुक पेज। तो वो क्या करेंगे कि आपका इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे आपका किया हुआ काम देखेंगे, पसंद आएगा, आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे आपका काम बन सकता है। आई होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेगा, आपको अच्छे आइडियाज मिले होंगे, अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स मिले होंगे, इनको फॉलो करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से एक लाइक तो बनता है, और कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल एड्रेस है magicalsaiba@gmail.com, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_saiba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।